तुम सजदा करते हो काबे को, काबा तुम्हारे सजदों समेत सजदा करता है बैतुल मामूर को, यानी वो काबे का भी किबला है। सजदे काबे को, काबे का सजदा इन सजदों समेत बैतुल मामूर को, बैतुल मामूर का सब सजदों समेत जुर्राह को, जुर्राह का अर्श को, और बतूल की चादर की कसम अर्श सजदा करता है मेरे मौला अली। सब बता दो मुझे, अगर नहीं थके तो फिर मैं बात शुरू करूं। हाँ? मैंने कहा इक्सीर में वो तासीर नहीं। क्या कहने? अच्छा, मैं अमजद वो बात याद दिलाता हूँ जो सुल्तान करबला ने खुद कही शब आशूर अपने असहाब से खिताब फरमाते हुए। बड़ा मशहूर आलम फिक्रा है मेरे मौला का, ला आलम असहाबन खैरम मिन असहाबी। फरमाते मेरे इल्म में मेरे असहाब से बेहतर किसी के नहीं। ला आलमो, पहले तो मौलाना हुसैन का इल्म बताओ कितना है। चलो मैं इस बहस में पढ़ता ही नहीं। नाना के साहबी तो देखे हैं हुसैन ने, बोलो अपने बाबा के, अपने भाई हसन के, वो तो देख रखे हैं। और हुसैन कहता मेरे असहाब से बेहतर किसी के नहीं। यानी हुसैन ये बता रहा है, क्या उसने नाना के सलमान को नहीं देखा? नहीं, अब किसी का कलेजा जले या रहे मेरी बला से। हुसैन कहना यह चाहता है कि मेरे नाना का सलमान मेरे हबीब के बराबर नहीं है। हुसैन बता, अच्छा हैरान हो, हुसैन ये कह रहा है मेरे नाना का सलमान मेरे हर के बराबर नहीं है, मेरे नाना का सलमान मेरे जॉन के बराबर नहीं है। अब मैं इंतखाब अपने आप में नहीं रहा, अब मैं इसी बात को छेड़ूं। 2012 के 31 दिसंबर तक न मुझे नींद आए न तुम्हें आए, न मैं थकूं न तुम थको। मेरे पास दलाइल का न काफिला रुकेगा। हुसैन ने अपनी जूती के सदके सीने में इतना कुछ रखा है। हाँ नहीं, मैं अभी ये बच्चे मानेंगे कि हुसैन के किसी सहाबी की बराबरी सलमान नहीं करता। बड़ा मकाम है सलमान का। सलमान खैरुम मिन लुकमान, सलमान लुकमान से बेहतर। सलमान बाबुल्लाह फिल अर्ज़, सलमान जमीन पे अल्लाह का दरवाजा। अमीर कायनात ने फरमाया मन अरफ़हु काना मोमिनन व मन अनकरहु काना काफिरन। जो सलमान को पहचाने वो मोमिन है, जो उसका मुनकर है वो काफिर है। गज़नफर मिंबर से तस्लीम कर रहा है, सहाबी है मेरे रसूल का, और जो इसका मुनकर है वो काफिर है। चलो तुम थक गए हो तो फिर अगले साल से नहीं लगे जो। अच्छा मैंने भी गालिबन बताया तुम्हें, जो नहीं जानते हो अभी जान लो। सलमान की उम्र 600 साल थी। कितनी? ये हजरत ईसा के हवारियीन में से। हाँ, एक दिन ईसा तकरीर कर रहे हैं, वाज कर रहे हैं, सलमान भी बैठा है। नबी और अली का नाम आया।
सलमान के दिल को कुछ हुआ। जब मैं दीवानगी की सरहद को अबूर कर लिया करूं ना, फिर मेरा साथ दिया करो। जी, और ये मिसाल ही नहीं है, ये तुम्हारी झंग के हिस्से में है कि इस पूरे अशरे में मैंने वक्त का हिसाब ही नहीं रखा तुम्हारे साथ। हाँ, सर उठाना, मेरी तरफ देखा, मेरी आंखों में डाला। खड़ा हो गया सलमान, कहते या रूह अल्लाह और रूह अल्लाह, लोगों के तो मुर्दे जिंदा करता है, मैंने कोई मुर्दा नहीं जिंदा करवाना। मेरे हक में दुआ कर, मुझे उस वक्त तक मौत ना आए जब तक मोहम्मद और अली की जियारत न करें। जब तक ज़ियारत न कर लूं तब तक मौत ना आए। ईसा ने कहा हो गई दुआ पूरी, तो ज़ियारत करेगा मेरे भी सलाम कहना। अच्छा, सारे दीवानगी की उस सयाही के लिए तैयार हो। गजनफर ने अपने कदम दश्ते जुनों में रख दिए। जिसके पांव जलते हों यहीं से पलट जाए। हाँ, जो शक की नार को यकीन से गुलजार कर सकता हो वो मेरे साथ रहे। जो साथ देना बस वो दिन वादी शिराज में मैंने सलमान का घर देखा है। जी, मुझे बड़ी अकीदत है इस शख्सियत के साथ। हाँ, मेरा ये फिर अलग सिलसिला है, अलग मसला है, और मैंने इससे अपनी शर्तें भी मनवाई हैं इसके मज़ार पे जाके। जमाना अली के नौकर को तो आजमा के देखे। खुद ही अगर इश्तिबा का शिकार हो जाए जमाना, तो उसमें हक़ाइक़ का तो कोई जरूर नहीं। बस वो दिन किधर, हाँ, उठते बैठते सोते जागते विर्द ही एक है सलमान का, मोहम्मद अली अली मोहम्मद, मोहम्मद अली अली मोहम्मद, मोहम्मद अली अली मोहम्मद। सलमान की मां ने सुना, ये पहले दिन से सलमान नहीं, पहले इसका नाम था रोजबा। क्या? रोजबा। रोजबे ये क्या है? ये दो सरदार हैं, दो भाई हैं, दो शहंशाह हैं दुनिया के, दीन के, आखिरत के, महशर के, जन्नत के। हाँ, इसीलिए मैंने पहले कहा था चंद मिनट लग जाएंगे। उनके नाम का विर्द करता हूं। हैं? तू तो बेदीन हो गया, बाप दादा को मतलब छोड़ गया। कहती हो तेरे अब्बा से कहो, बाप से कहो, रोजबा जो है ना वो बेदीन हो गया है, पता नहीं कोई मोहम्मद है कोई अली है, उनके नाम के विर्द करता है। ये क्या? इसका बाप गब्र था। गब्र जानते हो? आग को पूजने वाले। अगर चल आग को सजदा कर, अब अक्ल की दवा कर। मैं और आग को सजदा करूंगा? ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, फिर ये नाम छोड़। भाई ये जो मेरे बदन में लहू है इसे निचोड़ सकते हो? नहीं। तो फिर ये दोनों नाम मेरे लहू में शामिल हैं। अब बाप ने मारना शुरू किया।
मार खा रहा है सलमान। लेकिन मां से कहा जा जरा मोटे जंजीर ले आओ। जंजीरों में जकड़ के घसीट के हुजरे में डाला। जिस हुजरे में न खिड़की न रोशनदान कुछ, एक दरवाजा तो दरवाजा इतना मोटा ताला लगा के चाबी जेब में डाल के कहा जब मोहम्मद और अली के नाम का विर्द भूल जाए, हिल तो सकते नहीं, दरवाजे पे टक्कर मार देना, मैं खोल दूंगा वरना मर। यानी दीन इतना सख्त होता है और इतना प्यारा, सके बेटे को कह रहा है मर। अगर अबू तालिब का दीन मोहम्मद से अलग होता, तो फिर अबू तालिब यूं पहरे देता रसूल के। हाँ, सगा बाप है, कहते मर यहां पड़ा है। अब पता नहीं एक दिन 2 दिन 3 दिन हम जब आखिर दिल तंग हुआ, अब तुम्हारा इम्तिहान लेना है मैंने, लो माशाल्लाह, उम्मीद तो है पास हो जाओगे। जब दिल तंग हुआ ना फिर नजर आसमान की तरफ सर उठाया, अर्श में रहने वाले जरा सामने आना, मेरा जुर्म क्या है, मैं भी वही करता हूं ना जो तू करता है। वही करता हूं जो तू करता है। तू भी इनसे प्यार करता है, मैं भी उन्हीं से प्यार करता हूं। तू इनसे प्यार करके अल्लाह, मैं इनसे प्यार करके कैदी। खुद हैरान हूँ, मैंने हालांकि इंतखाब से कल मेंबर भी कहा, इससे भी कहा, मैंने कहा भाई आज 61 मिनट भी नहीं पढ़ूंगा, घड़ियां देख लो। हाँ, तू इनसे प्यार करके अल्लाह, मैं इनसे प्यार करके कैदी। अब तुम्हारा इम्तिहान है। अब हाँ, तुझे बड़े भाई का वास्ता, तोड़ मेरी जंजीरें। इतने मोटे मोटे जंजीर, शन से वो गिरे। कहते तुझे छोटे भाई का वास्ता, फाड़ ये दीवार। सारे पास हुए हो। अब इंतखाब मुझे आमिर अमजद ये पता नहीं इसे बताया किसने था कि दीवारें फाड़ना अली का काम है।
ऐसी दीवानगी पे हंसा ना करो, सजा मिल सकती है। हाँ, बस मैंने जो कहना था कह दिया। हर एक को खुद समझ लेना चाहिए, और इशारे से ज्यादा समझाया नहीं जा सकता। हाँ, इसके पीछे पता नहीं क्या क्या आसार छुपे होते हैं। दीवार फटी, हवा की तरह बाहर निकल गया, ढूंढते रहे लोग, था तो अंदर, दीवार भी मिली हुई है। नहीं, मैंने ये वाकया तुम्हें सुनाया क्यों, इसके पीछे कोई मकसद है। उस वक्त ज्यादा से ज्यादा उम्र भी अगर लगा लो सलमान की 50 साल, ज्यादा से ज्यादा, ठीक नहीं, कोई इख्तलाफ करना चाहे तो कर ले, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ज्यादा से ज्यादा 50 साल, और कुल उम्र कितनी है 600। यानी सलमान कम अज कम 550 साल का मोहम्मदी है। जिसके हाथ ताकत भी बची हुई है और कुव्वत खरीद भी, सर उठाए मेरी आंखों में आके डाले। सलमान कम अज कम 550 साल का मोहम्मदी और हर पूरी जिंदगी का यजीदी था। यजीदी था या नहीं? नमाजें पढ़ी यजीद के मजहब पे, रही या बातिल? बोलो। रोजे रखे यजीदी होके, कुरान पढ़ा यजीदी होके, सारी जिंदगी का यजीदी, आखिरी 1 घंटे का हुसैनी। हुसैन कह रहा है ला आलम असहाब मेरे असहाब से बेहतर किसी के नहीं। और जिसके 1 घंटे की बराबरी सलमान के 550 साल न करे, उसके बाबा अली की बराबरी हरामी मुल्ला के। जिसके बेटे के 1 घंटे की बराबरी सलमान के 550 साल नहीं करते। एक नजर ही तो देखा था हुसैन ने। अल्लाह
अल्लाह है ये इरादे दलीलें मेरे पास इतनी हैं कि तुम चुनते चुनते थक जाओगे, उंगलियां जख्मी हो जाएंगी। एक दलील दे देता हूं, इन बच्चों के पल्ले भी कुछ पड़ जाए। हाँ, हो सकता है मेरे जाने के बाद खुद शियों में लोग हैं को सलमान से बढ़ा दिया, तो मैं कौन हूं किसी को बढ़ाने घटाने वाला? आओ मैं दलील देता हूं, तुम रद्द कर दो। ठीक है, अब इससे बड़ी पेशकश हो सकती है? रद्द कर दो। आओ, अली बादशाह घर आए, सरकार आटा नहीं है घर में, जमाने को उंगली के दौर से खिलाने वाला मेरा ख्याल थक गया होता। बीवी ने कहा आटा नहीं है। अच्छा, फिर ऐसा करते हैं कि चादर लाई अपनी, ये गिरवी रखता हूँ शमून खैबरी के पास, और जौ ले आता हूँ, जब पैसे आ जाएंगे ना छुड़ा लेंगे। ठीक है शहंशाह, ले जाइए। अब अली बादशाह ने रुमाल में चादर लपेटी, जागते रहना बिला तशबीह, जैसे कारी कुरान सीने से लगाता है। तस्वीर को अली सीने से लगा के घर से बरामद हुए, सामने सलमान गुजर रहा था, है ना? दादा मुझे अमीरुल मोमिनीन सरकार इस वक्त गर्मी के टाइम कहाँ जा रहे हैं? वो घर में आटा नहीं है, शमून से जो उधार लेने जा रहा हूँ। ये सीने से क्या लगा रखा है? चादर है गिरवी। इसमें राज था, यहूदी था लेकिन इतना जानता था कि जब अली बादशाह ने कहा कि गिरवी रखने के लिए चादर लाया हूँ, यहूदी का मेरा क्या मकाम, मैं इसे छू सकूं? अपने हाथ से अंदर रख दीजिए। तो रात को इस शमून को बीवी ने उठाया, कमरे में क्या है? क्यों? तो इतना नूर है जो अर्श तक जा रहा है। वो ताला लगा के खोला तो उसी चादर से नूर निकल रहा था। हमसाए बुलाए, मोहल्ले वाले बुलाए, 700 बंदा यहूदी जमा हुआ जिसको बतूल की चादर ने एक रात में मुसलमान किया। जज्बात पे काबू पालो। मैं रुक किस लिए गया हूँ? क्योंकि जो मैं कहना चाहता था वो मैं नहीं कह पाऊंगा। कर लिया कंट्रोल। कहा चादर है गिरवी रखने, नहीं इस तरह नहीं ना यार, ये ठीक है कि फजाइल में रोना आ जाता है, रो लिया, अब वापस आओ। जो सरहद तक मैं ले जाना चाहता हूँ वहां फिर कौन, मैं अकेला जाऊं? मैं तो पहले से वहां हूं। अब तुम्हें साथ रखना है, तुम यही रुकना चाह रहे हो। शहंशाह ये सीने से क्या लगा रखा है? चादर है, मतलब मुझे दीजिए, मैं पहुंचा के आता हूं। अमीरुल मोमिनीन, चेहरे की रंगत बदली। सलमान तू छुएगा इस चादर को? तुझे खबर नहीं ये चादर है तदहीर है? तुझे खबर नहीं ये बतूल की चादर है? अब सर उठा छंगवाने, मैं दलील देने लगा हूं। बतूल की चादर को अली ने सलमान को नहीं छूने दिया और हुसैन ने हुर्क पर जो रुमाल बांधा,
माथे पे हुसैन ने बांधा, वो बतूल का था, सलमान छू नहीं सकता। और को हुसैन खुद बांध रहा है। मान लिया ना, सलमान और की बराबरी नहीं कर सकता। वो मोहम्मदी है, ये हुसैनी है। समझ में आ गई बात? एक निगाह डाली सुल्तान करबला ने, एक तीनत बदल दी, फितरत बदल दी, जबिल्लत बदल दी, हबशियों को नूरी कर दिया। ये जो जॉन का नाम सुनते हो, जॉन, ये हबशी था और हुसैन के गुलाम का भी गुलाम था, अबू जर का गुलाम था। इसका नाम लेके शब आशूर मौला ने कहा था, जॉन जी सरकार यार तुम चले जाओ, तुम हमारे गुलाम के गुलाम हो, मैं तुम्हें लड़ाना नहीं चाहता। ये उठा, धाड़े मार के रोना शुरू कर दिया। हाँ हाँ मैं समझ गया हूं, आखिर करीम है ना, दिल नहीं तोड़ना चाहता। सीधा के मैं हबशी हूं, मेरे बदन से बू आती है, तू अपने खुशबूदार खून में मेरा बदबूदार खून नहीं शामिल करना चाहता। ये कह के चलने लगा। हुसैन ने कहा अगर तेरा मयार मबद्दत है, रुक, हमने मुआहिदे में तरमीम कर दी। अब ये तरमीम का लफ्ज दलील है कि पहले इसका नाम शोहदा की फहरिस्त में नहीं था। हमने तरमीम कर दी। और जिस बदबू का ताना तू दे रहा है ना, अगर 12-12 कोस से मुश्क व अंबर के ताजर तेरे खून की खुशबू पर ना आए, मुझे हुसैन कौन कहेगा? समझ में आ रही है मेरी बात? और तारीख गवाह है, दो वाक़े मैंने खुद पढ़े हैं किताबों में, इतरियात के ताजरों के जो मुश्क अंबर बेचते थे, और उस दौर के खरे मुश्क अंबर, आज के दौर के मिलावट वाले नहीं। 12-12 कोस है, इतनी खुशबू कहां से आ रही है? मेरा ख्याल है कोई हमसे भी बड़ा ताजर, जिसके पास हमसे भी कहीं ज्यादा कीमती मुश्क है, कि जिसकी खुशबू यूं हवाओं में रची बची है। खुशबू का पीछा पकड़ के आया तो क्या देखा? एक हबशी की लाश से खुशबू आ रही है।